Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree. तो यहाँ पर हमें दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश. ओके, एक और टेंजेंट बनी है पॉइंट सी पर जो इन दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर. और हमें प्रूव करना है एंगल AOC. मीन्स ये वाला एंगल हमें कितना लाना है 90 डिग्री. तो अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ओ से सी को ज्वाइन कर लेंगे. ओ से सी को हमने ज्वाइन कर लिया. अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल OQB. इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए OB कॉमन साइड है जो दोनों ही ट्राइंगल्स में है ना. OB कॉमन साइड है. OC और OQ ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज बोथ आर रेडियस. OC इक्वल टू OQ क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ये दोनों इक्वल हो गए. और BQ और BC को भी हम इक्वल लिख सकते हैं. BQ और BC इनको भी हम इक्वल लिख सकते हैं. कैसे इक्वल लिखेंगे इन्हें, BQ और BC देखिए ये दोनों ऐसा लग रहा है ना कि B से ड्रॉ की गई दो टेंजेंट्स हैं. और किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा सेम होती है. तो इसीलिए हम लिख सकते हैं BQ इक्वल टू BC बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम external point are equal. ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट सेम होती है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर सेम हो गए. जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर सेम होते हैं किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर तो ये कॉन्ग्रुएंस कहलाती है SSS कॉन्ग्रुएंस और दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB. तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अदर पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे. मींस अदर पार्ट्स में हम ले लेते हैं एंगल BOQ. दिस विल बी इक्वल टू BOC. सपोज कर लिया ये दोनों ही एंगल x के बराबर हैं. ओके, ये दोनों ही एंगल्स को हमने क्या मान लिया x. ये भी x मान लिया और ये भी x मान लिया. ठीक है, और ये है बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, तो अब ये BOQ और BOC का काम हो गया. अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से ये दोनों एंगल भी तो सेम हो जाएंगे. देखिए मैं मार्क कर देती हूँ डायग्राम के अंदर. ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल जो मैंने डबल से मार्क किया रेड कलर से, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे ना. मींस एंगल AOP और AOC भी सेम हो जाएंगे. सिमिलरली क्योंकि सेम सिचुएशन इन एंगल्स की भी है, सिमिलरली हम ले सकते हैं एंगल AOC. दिस विल बी इक्वल टू एंगल AOP. तो इन दोनों को हम मान लेते हैं एंगल Y के बराबर. ओके, तो ये भी Y ले लिया और ये भी Y ले लिया क्योंकि जैसे नीचे वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे ऊपर वाले भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो POQ है, POQ की देखिए स्ट्रेट लाइन है. POQ इज स्ट्रेट लाइन क्योंकि ये डायमीटर हो गया ना, है ना. दोनों x और XY और x डैश y डैश तो पैरेलल थी और ये डायमीटर हो गया POQ. तो ये हो गया हमारा POQ इज स्ट्रेट लाइन. अब जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये जो O पर जो कंप्लीट ये पूरा जो एंगल बन रहा है एंगल POQ ये 180 डिग्री हो जाएगा. एंगल POQ हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल POQ मीन्स x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, है ना. x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, दिस इज 180 डिग्री. तो 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इक्वल टू 180 डिग्री. 2 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. देन x प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री.
अब अगर ये जो x प्लस वाई 90 डिग्री आया, अगर x की जगह हम सी ओ बी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह हम लिख दें सी ओ ए, इट इज ओके। डायग्राम में देख लेते हैं, सी ओ बी और सी ओ ए, सी ओ बी और सी ओ ए। अब सी ओ बी और सी ओ ए मिलकर के ये पूरा एंगल बना रहे हैं ना, ए ओ बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर लिया। ओके, so this is proof now. Hope you understand it well. Thank you.